सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये आपके क्लास 8 का जो मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, उसका दूसरा पार्ट है। टाइटल और थंबनेल से पता चले गया होगा। तो इसका वाला जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये वाले सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि ये रहा तुम्हारा 2032 2048, ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाया। जिसने भी वीडियो नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। सो कमिंग टू द पार्ट नंबर 2, व्हाट आर क्यूबिक नंबर। तो जिस तरह तुमने स्क्वायर नंबर पढ़ा था, ठीक उसी तरह भी एक होगा क्यूबिक नंबर। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था, लाइक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 2 × 2 इक्वल मेरा निकल के आता है 4। ठीक उसी तरह मैं अगर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये निकल के आता है 9। ठीक उसी तरह अगर मैं 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये निकल के आता है 16। तो ये जो 4, 9, 16 है, इनको हम लोग बोलते थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक उसी तरह सर परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा? सिंपल थिंग, अगर हम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 को 3 बार, 1 × 1 × 1, यानी कि ये आ जाएगा 1। ठीक उसी तरह अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2, ये निकल के आएगा 8। ठीक उसी तरह अगर हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 × 3, ये निकल के आएगा 27। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स निकल के आए 1, 8 एंड 27, दीज आर कॉल्ड एज द परफेक्ट क्यूबिक नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूबिक नंबर। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1, 8, 27, ये सारे को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट क्यूब्स। क्लियर बात? किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा। किसी भी नंबर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो परफेक्ट क्यूब निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज 9 ए क्यूब। तो 9 एक परफेक्ट क्यूब है क्या? हम देखते हैं, अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आया। अगर 3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा आंसर हमारा 27 आया। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, उसके बाद वाला परफेक्ट क्यूब नंबर 27 है। मतलब 9 से लेकर 26 तक कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका ये मतलब निकल के आता है। समझ गए? ठीक उसी तरह अगर हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 4 × 4 × 4, ये निकल के आएगा 64। तो सर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आया था 27, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आया था हमारा 64। यानी कि 27 से लेकर पूरा 64 तक जितने भी सारे नंबर्स हैं इनके बीच में, इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आ गया बात? जैसे कि कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 50 क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 50, 27 एंड 64 इनके बीच में गिरता है। कल को कोई अगर पूछेगा कि भाई बताओ 21 परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 21 9 से लेकर 26 के बीच में गिरता है। क्लियर बात? देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि अगर n एक नंबर है तो उसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा n × n × n, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n क्यूब। इसी तरीके से जैसे कि अगर हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। और पहले ही वीडियो में मैंने बताया था, ये जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो छोटू सा ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। मैं एक एक्स्ट्रा चीजें ऐड करता हूं यहाँ पे। अगर मान लो कोई भी नंबर को तुम 4 बार मल्टीप्लाई किए, लाइक अगर 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4। जैसे कि 2 को 2 बार लिखने पे आया 2 स्क्वायर, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आया 2 का क्यूब। ठीक उसी तरह 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 2, ऊपर लिखा जाएगा 4। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 का पावर 4। ठीक उसी तरह इसको भी हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 2 to the पावर 2। ठीक उसी तरह इसको भी क्या पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं 2 to the पावर 3। समझ में आ गया पूरा बात?
ठीक है, देखो यहाँ पे बॉक्स पे कुछ लिखा है, मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सारा क्यूब। जैसे कि 6 का क्यूब क्या होता है, इसको तुम याद करना। 6 का क्यूब होता है 2 1 16, 7 का क्यूब होता है 3 43, 8 का क्यूब होता है 5 1 2। इसको एक कॉपी, एक पेपर में लिख के तुम्हारे स्टडी टेबल पे हो या फिर तुम्हारे रूम पे हो, कहीं पे भी चिपका लेना। सुबह से हम रोज अगर देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आराम से ये हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि कुछ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक उसी तरह 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक उसी तरह 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जैसे कि 0 1 4 5 6 9, ये सारे क्या नंबर थे, याद करो। जिसने भी पहला वीडियो देखा है ये याद करो। ये क्या था, ये था हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट याद आया कुछ? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लो, जैसे कि अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 निकल के आता है, 4 आ रहा है। कोई भी तुम्हारे मन में रैंडमली कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं अगर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 256 आ जाएगा, 6 है यूनिट डिजिट। जैसे कि अगर मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 169 आएगा, 9 है यूनिट डिजिट। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यही जो नंबर है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 4 5 6 9, क्या सिर्फ यही परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट है? यस। तो ठीक उसी तरह मुझे बताओ कि क्यूब का यूनिट डिजिट क्या क्या होगा। तुम लोग ये जान के हैरान हो गए, क्यूब का कोई भी यूनिट डिजिट नहीं है। पूरा 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी यूनिट डिजिट आ सकता है एक परफेक्ट क्यूब नंबर का। कैसे सर, दिखा दो एग्जांपल। जैसे कि ये वाले बुक टेबल को देखो, 1 का क्यूब 1 आता है तो 1 हो सकता है। देखो 2, यहाँ पे देखो 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट 2 आया, सर 2 भी हो सकता है। 7 का क्यूब का यूनिट डिजिट 3 आया, सर 3 भी हो सकता है। 4 का क्यूब का यूनिट डिजिट 4 आया, यस सर 4 भी हो सकता है यूनिट डिजिट। 5 का क्यूब का यूनिट डिजिट 5 आया, सर ऑफ कोर्स 5 भी हो सकता है। 6 का क्यूब का यूनिट डिजिट 6 आया, जरूर सर 6 हो सकता है। 3 का क्यूब का यूनिट डिजिट 27 यानी कि 7 हो सकता है। 2 का क्यूब यानी कि 8 हो सकता है। 9 का क्यूब यानी कि 9 हो सकता है। 10 का क्यूब यानी कि 0 हो सकता है। तो यहीं पे तुम्हारे असोसिएशन क्वेश्चन आ सकता है, जबकि 0 1 4 5 0 1 4 5 6 एंड 9 सिर्फ यही नंबर आ सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट में आएगा? पूरा 0 से लेकर 9 तक जितने भी सारे नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट नंबर में आएंगे ही आएंगे। परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट नंबर पे 100% आएंगे, उनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन क्या सर? जैसे कि 7 कोई भी नंबर को तुम स्क्वायर करके देख लो, 7 नहीं आएगा। अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, तुम्हारे मन में कोई भी नंबर है उसको 2 बार कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो, देखो कभी भी यूनिट डिजिट में 7 नहीं आ सकता। सही बात, पक्की बात है ये, तुम लोग खुद करके देखना। कोई भी नंबर तुम्हारे मन में रैंडम से ले लो, उसको मल्टीप्लाई करना, 7 नहीं आएगा, बिकॉज 7 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में नहीं हो सकता। क्लियर बात? ठीक है। जैसे कि सिंपल थिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4/6 का क्यूब, तो क्यूब का मतलब सिंपल हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, सिंपल बात। ठीक उसी तरह -6 का क्यूब, -6 -6 -6, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, माइनस माइनस हुआ प्लस, ये प्लस और ये माइनस निकल के आया माइनस, जो कि यहाँ पे है। एक और एग्जांपल बता दो सर, जरूर ये लो, -7 इंटू -7 इंटू -7, तो 7 इंटू 7 आया 49, 49 इंटू 7 निकल के आएगा 343। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अगेन ये प्लस है, एक माइनस माइनस हो जाएगा, ये निकला आंसर। ठीक है। उसके बाद बहुत एक छोटा सा कंसेप्ट है, टैक्सी कैब नंबर। देखो यहाँ पे पूरा राम कथा लिखा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, मैं उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा नहीं, सिंपल तुम्हें समझाऊंगा, जैसे कि एग्जाम में तुम इसे टैकल कर सकते हो। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये एमसीक्यू आ सकता है और एआर क्वेश्चन आ सकते हैं, मान के लिख लो मेरी तरफ से, इन दोनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन इस टैक्सी कैब नंबर से नहीं आएगा।
इतना ही ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टैक्सी कैब नंबर क्या हो सकता है, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ भी लिखने के लिए है नहीं, मैंने बस ऐसे ही जूम कर लिया। ध्यान से मेरी बात को जरा गौर करो। टैक्सी कैब नंबर ऐसा एक नंबर है जिसको हम लोग किसी एक नंबर के क्यूब और दूसरे नंबर के क्यूब के साथ ऐड करने पे वो नंबर आएगा, और ऐसा 2 पेयर एग्जिस्ट कर रहा होगा। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है, मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा है 1729। तो 1 के क्यूब के साथ 12 के क्यूब को जब तुम प्लस करोगे, 1 के क्यूब आ जाएगा 1, 12 का क्यूब आ जाएगा 1728। तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आता है 1729। जी सर, परफेक्ट बात, ये तो आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो जादू, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। सर इन दोनों को भी अगर हम ऐड करेंगे, सर ये भी तो 1729 निकल के आ रहा है। यस, यही तो है टैक्सी कैब नंबर। मतलब ऐसा एक नंबर जो कि 2 पेयर है, जैसे कि एक पेयर हो गया 1 और 12, दूसरा पेयर हो गया 9 और 10। इन दोनों के क्यूब को प्लस करने पे सेम ही नंबर आएगा, तो वो हो जाएगा टैक्सी कैब नंबर। मतलब ऐसा एक नंबर जिसमें 2 पेयर एग्जिस्ट करेंगे, उन 2 पेयर के क्यूब को हम ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। सर अब भी थोड़ा थोड़ा डाउट रह रहा है, देखो मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 4104, इट इज ए टैक्सी कैब नंबर। तो सर 4104 कैसे होगा, देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये रहा 4104। तो बेटा बेटी दोनों मुझे ये बताओ कि 2 का क्यूब उसके साथ में 16 का क्यूब ऐड करूं तो क्या होगा। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 16 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब होता है 4096। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा निकल के आएगा 4104। जी सर, ठीक बात बोला। ओके, देख एक और मैं ऐसा नंबर बताता हूं, जैसे कि मुझे ये बताओ कि 9 का क्यूब क्या होता है। 9 का क्यूब होता है 729। ठीक उसी तरह 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। तो जादू तुम ये देखोगे कि इन दोनों को ऐड करने पे भी आंसर निकल के आएगा 4104। यानी कि 2 पेयर एग्जिस्ट बने, एक पेयर बने 2 और 16, दूसरा पेयर बना 9 और 15। इनमें से किसी का भी तुम क्यूब लेके प्लस कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, एंड दैट इज 4104 एंड इट इज ए टैक्सी कैब नंबर। सर अब भी डाउट आ रहा है, देखो और मैं बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैं तुम्हारे पास एक एग्जांपल लेता हूं 28। मुझे बताओ क्या 2 पेयर एग्जिस्ट करेंगे, हरगिज नहीं। जैसे कि 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो आंसर निकल के आएगा 28। बस यही एक पेयर है कि 1 और 27 जिनका क्यूब करने पे हमारे पास 28 निकल के आता है, और कोई भी पेयर नहीं। खुद वीडियो पॉज करके देख लो, अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करूं तो 27 आ जाएगा, इनको मिलाऊं तो 28 आएगा क्या, नहीं आएगा। कोई भी नंबर को क्यूब करके मिला लो 28 हरगिज नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट ए टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर वो होता है जिनका 2 पेयर एग्जिस्ट करेंगे, और कौन सा पेयर, उन पेयर के हर एक नंबर को तुम अगर क्यूब करके ऐड करते हो तो वही सेम नंबर आएगा। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 1382। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1382। देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या पेयर बनेंगे। इसका पेयर ये बनेगा, जैसे कि एक पेयर बनेगा 2 का क्यूब, उसके साथ अगर हम ऐड करेंगे 24 का क्यूब। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेटर पे मार के देखना, सर्च करके, तो ये तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 13832। सर ये तो बना एक पेयर। बताओ सर दूसरा पेयर क्या है। दूसरा पेयर ये है कि अगर तुम 18 का क्यूब करोगे, उसके साथ 20 का भी क्यूब करके ऐड करोगे,
तब भी आंसर निकल के आएगा तुम्हारे पास इतना ही, इतना करके देखो कैलकुलेटर पे। तो ये एक ऐसा नंबर बना जो 2 and 24 का क्यूब करके मिला है तो भी वो आता है, 18 and 20 का क्यूब करके मिला है तब भी वो नंबर आता है। हेंस 13832 इज ए टैक्सी कैब नंबर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ही बहुत बारीकी से मैंने समझाया, और जिसको अभी भी नहीं समझ में आया ना तो आराम से वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देन देखो दूसरा कॉन्सेप्ट एकदम छोटू लल्लू सा कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जैसे कि देखो ध्यान से, एक ध्यान से पैटर्न को देखना है, ध्यान से अभी, ठीक है। ईयरफोन डाल लो कान पे, कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, जैसे कि तुम्हारे माइंड आराम से अब देखो। जैसे कि एक है पहला ऑड नंबर, एक का क्यूब करूं तो एक आएगा, क्लियर। एक के बाद का जो ऑड नंबर आएगा, एक के बाद जो दो ऑड नंबर्स आएंगे, यानी कि 3 and 5, दो ऑड नंबर का सम आएगा 2 का पावर 3। 3 ऑड नंबर का सम आएगा 3 का पावर 3। इसको छुपा के, इस वाले लाइन को छुपा के मुझे ये बताओ कि 4 ऑड नंबर का सम क्या हो जाएगा। सर सिंपल बात है, 4 का पावर 3। 5 ऑड नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर का सम सर 5 का पावर 3। 6 ऑड नंबर का, उसके बाद का 6 ऑड नंबर का सम 6 का पावर 3। उसके बाद अगर मैं लिखूं 41 के बाद अगर मैं लिखूं, जैसे कि ये है तुम्हारे पास 43, उसके बाद 45, उसके बाद आ गया 47, उसके बाद आ गया 49, उसके बाद आ गया 51, उसके बाद आ गया 53, उसके बाद आ गया 55। ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों का अगर सम का तुम मिला दोगे तो 100% ये निकल के आएगा 7 का पावर 3, यानी कि 343। क्लियर, ये पैटर्न समझ में आया। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का पावर 2 का पावर 3, उसके बाद का 3 कॉन्जिक्यूटिव का पावर 3 का पावर 3, उसके बाद का 4 का कॉन्जिक्यूटिव का पावर 4 का पावर 3, 5 का कॉन्जिक्यूटिव का पावर 5 का पावर 3। ठीक उसी तरह देखो यहाँ पे कितना नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, तो यानी कि इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 10 का पावर 3, यानी कि 1000। सिंपल बात, इससे इजी क्या हो सकता है भाई, मुझे बताओ कितना इजी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्यूब रूट। जैसे ही हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट, ठीक उसी तरह क्यूब रूट। तो सबसे पहले थोड़ी टाइम तुम्हें लगेगा, तो ध्यान से देखो, मैं स्क्वायर रूट को अगेन तुम्हारे पास समराइज कर देता हूं। ठीक है, अगेन मैं समराइज कर देता हूं स्क्वायर रूट को, ध्यान से देखो। जैसे कि मैं एक स्क्वायर रूट निकालता हूं, सपोज मेरे पास है क्या है मेरे पास, सपोज मेरे पास है 324। सबसे पहले तुम्हें इसका निकालना है क्या, तुम्हें इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, थोड़ी देर टाइम ज्यादा लगेगा पर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। देखो 324 को सबसे पहले तुम प्राइम नंबर पे काटोगे। अगर मैं सबसे पहले 2 को काटूं तो इसमें आ जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 162 आ जाएगा। सर कैसे आया, देखो यहाँ पे 324 पे सिंपल 2 को डिवाइड कर दो, 2 1 का 2, 3 से 2 गया 1, देन 2 आया, 2 6 जा 12, देन यहाँ पे 4, देन 2 2 जा 4। सिंपल, ठीक है, हम लोग डिवाइड करके इसको लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। जिसको भी डाउट है अभी से पॉज करके जाके उस वीडियो को देखो, बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन हम लोग अगर 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अगेन हम लोग यहाँ पे 2 से तो नहीं काट सकते, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 27। अगेन हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 पे कितना आएगा 9। अगेन हम लोग 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा। अगेन हम लोग 3 से काटेंगे 3 1 जा। तो सर यहाँ पे हम लोग 324 को लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुझे ये बताओ, स्क्वायर क्यूब निकालना है, हमें स्क्वायर क्यूब निकालना है, तो हम 2 को पेयर लेंगे। यहाँ पे 2 2 है, 1 2, 2 3 है, 1 3, 2 3 है, 1 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारे पास 324 का स्क्वायर क्यूब निकल के आए, क्यूबिक स्क्वायर निकल के आता है 18। क्लियर बात, अभी इरेज करूंगा मैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, मतलब क्यूबिक स्क्वायर निकालेंगे, देखो कैसा होगा।
कोई सा भी नंबर ले लो मेरे जान, कोई सा भी नंबर लो, जैसे कि हमारे पास मैं लिखता हूँ 216। क्या करना है इसका? सिंपल, इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम कॉन्सेप्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 7 से करना है, ऐसे ऐसे करके करना है। तो 216 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 18 आएगा। खाओगे मार, 18 नहीं आएगा। जिनका भी 18 आ रहा है जाके डिवीजन सीखे। 216 पे जब हम 2 को काटेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 नीचे आएगा, 2 0 जा डाल के देन 16 आएगा, 28, यानी कि 108 आएगा। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। यह आ गया 108। लेकिन हम लोग 2 से काटते हैं, क्या हो रहा है ये? हाँ, 2 से काटते हैं। देखो 2 5 जा, देखो 2 5 जा 10, देन 2 4 जा। अगेन हम लोग 2 से काटेंगे, अगेन हम लोग 2 से काटेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 जा 4, 2 7 जा आ जाएगा। अगेन हम लोग 3 से काटेंगे, अगेन हम लोग किससे काटेंगे? अगेन हम लोग 3 से काटेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 9 जा। अगेन हम लोग 3 से काटेंगे 9 को, ये आ जाएगा 3 3 जा। अगेन हम लोग काटेंगे किससे? अगेन हम लोग काटेंगे 3 से, 3 1 जा। तो मुझे ये बताओ कि 216 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आ गया, उसके बाद इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सर क्यूबिक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर क्यूब है, तो हम 3 पे पेयर करेंगे। अगर हमारा स्क्वायर रूट था तो हम 2 से पेयर करते थे, अगर हम स्क्वायर क्यूब निकालेंगे तो 3 से पेयर करेंगे। 3 2 आया यानी कि हम 1 2 लेंगे सर, जरूर। 3 3 आया यानी कि सर हम 1 3 लेंगे। सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 6 निकल के आया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। 216 ऐसे करके डालना, यहां पे लिखना 3। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका मतलब है क्यूबिक रूट, और इसका आंसर निकल के कितना आया? 6 आया। कितना इजी है। मैं तुमको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा होमवर्क देता हूं। 343 एंड 512, ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर का मुझे क्यूब रूट निकाल के बताना, ठीक है। हो गया क्यूब रूट, पूरा क्लियर हो गया? क्लियर बात? इतना क्लियर? क्लियर बात है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इज 500 ए परफेक्ट क्यूब? 500 एक परफेक्ट क्यूब है क्या? इजी बात है, बुक को रेफर मत करो, खुद ट्राई करके देख लो। 500 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 250। करके देखना, स्पीड करना इसको। अगेन 2 से अगर तुम लोग डिवाइड करते हो तो ये आएगा 125। अगेन तुम लोग अगर 2 से काटोगे, सॉरी यहाँ पे तो 2 नहीं कटेगा सर, जादू हो गया। अगेन तुम 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 25। क्लियर बात? ठीक है। अगेन तुम 5 से काटोगे तो ये निकल के आएगा 5। तो सर 500 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 से पेयर करो। सर ये तो गड़बड़ हो गया, 3 से पेयर नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 का तो 3 से पेयर हो रहा है, क्या 2 से 3 का पेयर हो सकता है? नहीं सर, यहाँ पे तो पेयर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 500 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देखो यहाँ पे लिखा है 500 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर बात? ठीक है। और कोई मतलब इतना मतलब डिफिकल्ट होगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। क्लियर बात? देन हम देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे तुम्हें होमवर्क भी दिया गया है, ये करके देखना, इसका क्यूब रूट निकालना, देन इसका क्यूब रूट निकालना, देन इसका क्यूब रूट निकालना, ठीक है। क्लियर बात? देखो सक्सेसिव क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको ध्यान से देखो। क्या देखे सर, क्या देखे? देखो ध्यान से इसको। पहला परफेक्ट स्क्वायर था 1, उसके बाद था 4, उसके बाद था 9, उसके बाद था 16, उसके बाद था 25, उसके बाद था 36। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1 मार्क का एमसीक्यू या फिर 1 मार्क का असर्शन रीजन आ सकता है, यही इंपॉर्टेंट है बस। देखो अगर हम इनका गैप निकाले, 1 से 4 का गैप है 3, अच्छा। 4 से 9 का गैप है 5, अच्छा सर। 9 से 16 तक गैप है 7, ओके। 16 से 25 तक गैप है 9, 25 से 36 तक गैप निकल के आता है 11, अच्छा सर। क्या ये 3 5 7 9 11 ये तो कुछ अलग अलग आ रहा है, ओके। तो इनका भी गैप निकालो,
3 और 5 का गैप निकल के आता है 2, 5 और 7 का भी 2, 7 9 का गैप भी 2, 9 और 11 का गैप भी 2। सर तो जादू हो गया। यानी कि अगर हम 2 बार गैप निकाले, ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर हम 2 बार गैप निकाले, कितनी बार? 2 बार, परफेक्ट स्क्वायर है तो हम 2 बार अगर हम गैप निकालेंगे तो गैप का वैल्यू सेम आएगा। मार्क माई वर्ड, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। परफेक्ट स्क्वायर का जो सीक्वेंस है, परफेक्ट स्क्वायर का जो सीरीज है, उन सीरीज का अगर तुम 2 बार गैप निकालोगे, ये निकला पहला बार का गैप और उसके बाद निकला दूसरा बार का गैप, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 2 बार अगर तुम गैप निकालोगे तो ही तुम्हारे पास आंसर सेम आएगा। तो सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताता हूँ। क्यूब का देख लो, क्यूब का पहले गैप निकाल के देखो। पहला क्यूब है हमारे पास 1, दूसरा परफेक्ट क्यूब है 8, तीसरा परफेक्ट क्यूब है 27, चौथा परफेक्ट क्यूब है 64 और पांचवा परफेक्ट क्यूब हमारे पास निकल के आता है क्या? निकल के आता है 125। ठीक बात है। तो पहला परफेक्ट क्यूब जो है 1 और 8, इनके बीच में डिफरेंस है क्या? इनके बीच में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनके बीच में डिफरेंस है 7। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो 8 और 27 है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में डिफरेंस है 19। क्या बात है सर। ठीक उसी तरह 27 एंड 64, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में डिफरेंस निकल के आएगा 37, माइनस करके देख लेना। ठीक है। उसके बाद जो है 64 एंड 125, 64 एंड 125, उसके बीच में गैप निकल के आएगा 61। सर ये तो लेवल 1 का गैप निकला। जी, लेवल 1 का गैप निकला। सर लेवल 2 का निकालो। 19 से 7 को माइनस करूं तो हमारे पास 12 निकल के आ गया। 37 से हम लोग 19 को माइनस करें तो ये 18 निकल के आया। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एडजस्ट करना है। देखो 18 निकल के आया। ठीक उसी तरह 61 से तुम लोग अगर 37 को माइनस करोगे तो ये 24 निकल के आया। ओके, अब देखो चौथा वाला गैप, सॉरी थर्ड वाला गैप, ये है गैप नंबर 1, ये है गैप नंबर 2। थर्ड गैप को देखते हैं। 18 से 12 को माइनस करो, जादू हो जाएगा। क्या जादू हो जाएगा? 18 से अगर तुम 12 को माइनस करते हो तो तुम्हारे आंसर निकल के आएगा 6। ठीक उसी तरह 24 को 18 माइनस करने पे भी आंसर निकल के आएगा 6। ये है तीसरा लेवल का गैप। सर ये तो सच में जादू हो गया। मतलब स्क्वायर रूट पे 2 लेवल पे गैप निकलने के बाद हमारा आंसर सेम आता था। ठीक उसी तरह क्यूब रूट पे 3 बार गैप निकालने के बाद हमारा आंसर सेम आ रहा है। क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? क्वेश्चन ये बन सकता है एमसीक्यू टाइप कि कौन सा नंबर पे 3 बार गैप निकालने के बाद हमारा आंसर सेम आता है, वो हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। और ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सीक्वेंस देगा जैसे कि 1 है, 8 है, 64 है, देन सॉरी मैं थोड़ा गलत कर दिया यार। 1 है, 8 है, देन 1 है, 8 है, देन 27 है, देन 64 है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने गैप के, कितना लेवल के गैप के बाद इनका आंसर सेम आएगा। तो ये तो सारे परफेक्ट क्यूब है, यानी कि 3 गैप के बाद आंसर सेम आएगा। सोच लो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे कि 100, 121, 144, 169, इनको माइनस करते करते जाएं इनका गैप, तो कितने गैप में कितने बार माइनस करने पे इनका आंसर सेम आता है। पहले तुम्हें रटना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस, ये है हमारे पास 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। ये स्क्वायर नंबर है, यानी कि 2 बार गैप निकलने के बाद इनका आंसर सेम आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद लिखा है बहुत सारा छोटा छोटा एक पिंच ऑफ हिस्ट्री, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें अभी ये नहीं पढ़ना है। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम बेसिक सीखो। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप के फ्रेम किए जाएंगे, उसके बाद स्टोरी तुम कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है। और बेसिक अगर मैं बता दूं, मैं सीक्वेंस वाइज लिखता हूं। पहले आता है स्क्वायर नंबर, उसके आता है परफेक्ट, उसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद आता है कुछ अच्छा पैटर्न, उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर का रूट, देन आता है क्यूबिक नंबर, देन आता है परफेक्ट क्यूब, देन आता है हमारा पैटर्न, देन आता है हमारे पास क्या, टैक्सी कैब नंबर। इतना अगर तुम पूरा क्लियर कर देते हो, उसके बाद ये स्टोरी वोरी वगैरह पढ़ना, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। तो इन पे तुम्हारा चैप्टर अभी खत्म होता है। ठीक है।
तो पहला वाला वीडियो और दूसरा वाला वीडियो, इसमें से बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। क्लियर? इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं सारे जितने भी बुक का क्वेश्चन है उसको इजी तरह से खुद सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब यानी कि पार्ट 3 में। तो सर उसके बाद क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं, जो पार्ट 4 आएगा उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चन बुक में नहीं है पर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो 8 क्लास के क्वेश्चन है। क्लियर बात है? अगर वीडियो अच्छा लगे और ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देंगे। जितने भी सारे आपके स्कूल के बच्चे हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है? तो ध्यान से पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेना और पार्ट 3 का वेट करना। जल्दी ही 1-2 दिन में पार्ट 3 भी आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहो।